नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात तीसरे विश्व युद्ध के लेकर करेंगे, जहां ईरान से बड़ी खबर है। ईरान इजराइल जंग में दो खेमों में दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के साथ खुलकर रूस और चीन सामने आया है और अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान पर इजरायली हमले की रूस ने निंदा की है। इजराइल का इस तरह से हमला मंजूर नहीं, रूस ने कहा ये इजरायली एक्शन का खतरनाक अंजाम होगा, रूस ने कहा ये। और इजराइल मिलिट्री एक्शन को रोके, चीन ने कहा है ये। और इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया, चीन का ये बयान सामने आया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया, चीन का बयान सामने आया है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, दो हिस्से में दुनिया बटी नजर आ रही है। इजरायली एक्शन का खतरनाक अंजाम होगा, रूस ने कहा है ये। और इजराइल ईरान युद्ध को लेकर ये 6 तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आई हैं, जहां ईरान ने जवाबी अटैक इजराइल के ऊपर किया है। बड़ा अटैक इसे जो है कहा जा रहा है। यरूशलम पर भी हमला किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके हमला किया गया। तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है और तेहरान पर आईडीएफ ने अटैक किया है। खामेनेई और नेतन्याहू में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है, यानी कि बयानबाजियां जो हैं वो भी यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच देखने को मिल रही हैं। दावे तमाम यहाँ पर दोनों के द्वारा किए जा रहे हैं। ये जंग को लेकर कई दावे जो हैं किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कुछ समय पहले तक अगर बात ईरान को लेकर की जाए, ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा था, लेकिन अब ईरान जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। ईरान भी हमलों को तेज करता नजर आ रहा है और ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी अटैक किया है। कई ड्रोन अटैक जो है वो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हैं। कई मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई हैं, कई मिसाइलों से हमला करने की बातें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान ने कई मिसाइलों से हमला इजराइल के ऊपर किया है। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, इस बीच आपको बता दें कि इजराइल और ईरान में जंग जो है वो और भी ज़्यादा भयंकर होती चली जा रही है। और जहां पर ईरान पर दोबारा से एयर स्ट्राइक की खबर यह निकलकर सामने आई है, इजराइल पर जोरदार पलटवार जो है वो ईरान ने किया। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो इजराइल ने मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है और ईरान ने करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से उसने इजराइल के ऊपर हमला किया था। एक बड़ा हमला ये माना जा रहा है ईरान की तरफ से। तो वहीं ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। तेल अवीव और यरूशलम में काफी ज्यादा नुकसान होने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। ईरान के कई सैन्य अफसर और वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिससे ईरान में इस वक्त नाराजगी है, गुस्सा है। और इजराइल में कई जगहों पर आग और धुआं देखने को मिला है और ईरान में अब तक 104 लोगों की जान चली गई है। 350 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और हमले में तेल अवीव में 2 लोगों की मौत हुई है, 60 से अधिक जख्मी हो गए हैं। तेहरान की नई इमारतों को नुकसान हुआ है और इजराइल के रमन गन में एक बिल्डिंग तबाह हो गई है हमले की वजह से। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम जो है दिया है और ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत अटैक किया गया है और इजराइल ने इमरजेंसी घोषित की है। तो दूसरी ओर ईरान में रात भर सायरन की आवाजें सुनी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच इस वक्त स्थितियां काफी विपरीत होती नजर आ रही हैं, इन विपरीत स्थितियों के बीच हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कुछ अपडेट्स मैं आपसे चाहूंगा इस पूरे युद्ध को लेकर, जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसे लेकर। किस तरीके से हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर कल तक बातें की जाए हमलों को लेकर तो यह कहा जा रहा था कि ईरान ने कोशिश पूरी की है, हमले पूरे किए, लेकिन नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आज स्थितियां उलट देखने को मिल रही हैं, इजराइल में भी नुकसान की खबरें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये हालात युद्ध जैसे हैं और युद्ध ही कहा जाए इसे तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से लगातार पहले इजराइल हमलावर था और उसके बाद जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद इजराइल में भी नुकसान हुआ। तो दोनों तरफ जो है वो नुकसान का सिलसिला जारी है। ये है कि इजराइल ने पहले टारगेट किया था और कई पिन पॉइंट टारगेट जो है उस वक्त किए गए, जिसमें इजराइल के कई आला अधिकारी जो फोर्सेज के थे, जिनमें आर्म फोर्सेज के चीफ जो है वो भी शामिल थे, उनकी मौत हुई। उसके बाद जो इजराइल ने हमले किए उसमें लोगों ने कहा, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि उनके जो सिविलियन एरिया थे उनको भी टारगेट किया गया है, जिसमें लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। जबकि इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर था। लोगों को पहले से कहा गया था कि वो
ऐसे इलाकों में रहें जहां पे वो सुरक्षित रहें, शेल्टर में रहें। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें काफी नुकसान जो है वो ईरान को भी, ईरान ने भी इसराइल का किया है। कई इमारतों को जो है वो ये जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो इस्तेमाल की गई थी वो निशाना बनाकर जो है वो चलाई गई, जिसमें कई बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। कहीं ईरान ने तो ये भी जो है वो क्लेम किया है कि वहां पर जो उनका आर्मी हेडक्वार्टर है आईडीएफ का, उसको भी उन्होंने तबाह किया है, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। अभी तक हालांकि इजराइल की तरफ से 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि ईरान में जान माल का नुकसान ज्यादा हुआ है। अब कौन कितने किस पर भारी है अभी ये कहना मुश्किल है, मगर ये कहा जा सकता है कि जंग दोनों ही तरफ से बराबर की चल रही है, दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल चल रहा है। मगर इजराइल ने अभी ताजा हमले कर जो है ईरान के वो इलाके जो है वो टारगेट किए हैं जहां से उसको ईरान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। अब ईरान जो है, अगर आप अभी तक देखें तो जो जानकारियां हैं, ईरान को अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है, जबकि ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार फाइटर जेट का इस्तेमाल करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल। अजय आप बने रहे मेरे साथ, त्यागी जी आप भी प्लीज मेरे साथ बने रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान का इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर बड़ा हमला देखने को मिला है। आज इजरायली हमले में ईरान के 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 24 घंटे में अब तक 138 लोगों की जान चली गई है और ईरान के 2 और सैन्य अफसर भी इस हमले में मारे गए हैं। तो ईरान का इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ऊपर ये बड़ा हमला देखने को मिला है, बड़ा अटैक इसे जो है कहा जा रहा है। 24 घंटे में अब तक 138 लोगों की जान हमलों में गई है। टीपी त्यागी जी, सर मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त विपरीत होती नजर आ रही हैं, किस तरीके से आप इस स्थिति को देख रहे हैं जहां ये अब कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों की तरफ से हमला बराबर है। बैटल इफेक्टिवनेस जो है वो इजराइल की ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ईरान में न केवल न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला हुआ बल्कि सैन्य ठिकानों पे भी हमला हुआ। और अब तो जो खबर थी कि 20 बड़े टॉप सैन्य कमांडरों को मारा गया, उस गिनती में 2 और ऐड हो गए। और इसमें आर्मी चीफ, उनका एयरफोर्स चीफ, मिसाइल चीफ, सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह। उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी मारे गए। और जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी में जो सेंटर फ्यूज थे, यानी कि वो जो यूरेनियम के एनरिचमेंट में मदद करते हैं, उनको भी तबाह किया गया। तो कुल मिला के नुकसान ज्यादा हुआ है, 140 के करीब वहां पे कैजुअल्टीज हैं। लेकिन अब एक टर्न आया है। अब वो टर्न ये है कि पिछले 24 घंटे तक शायद रशिया और चाइना चुप थे। अब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। रशिया ने कहा है कि इजराइल कुछ भी कहे, इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण करना सीधे सीधे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और चाइना ने यह कहा है कि इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक एक किस्म से उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला है। यानी कि ये 2 बड़े देश अब सीधे सीधे ईरान की तरफ खड़े हुए हैं। अब सर जो बड़ी बात है, कल को क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीछे में जो हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हुआ ये था कि जो पुतिन है वो गए थे, शी जिनपिंग से मिले थे बीजिंग में, और फिर उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। अब न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वानगी देखने को मिली थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। उस ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया और चाइना ने रियलाइज किया कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिना भारत के ला ही नहीं सकते, इतनी बड़ी कंट्री के बिना। तो चाइना के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भारत के साथ जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, डेप्सोंग और डेमचौक के, उन्हें 24 घंटे पहले कहा गया कि रिजॉल्व करो। वो रिजॉल्व किए गए। अब यानी वो रशिया, चाइना, भारत
उनकी प्लानिंग बता रहा हूँ मैं। अब कल को भारत क्या करेगा आई डोंट नो, लेकिन वो और प्लस अब ईरान को साथ में लेने का एक ये रास्ता है, यानी कि अब ये इस मोनोपोलर वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है, ये असलियत में हो भी सकता है कि ये दुनिया को दो धड़ों में बांट दे और फिर एक नए वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। जी बिल्कुल। आप इस बीच अजय मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं, दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है अजय, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, क्योंकि रूस ने अपनी स्थिति क्लियर की, चीन ने, अमेरिका ने अपनी स्थिति क्लियर की, क्या लगता है कि भारत की क्या स्थिति इस वक्त जो है वो देखने को मिलेगी? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि हमलों से पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हालात बने हैं, भारत ने पहले ही दोनों देशों के बीच में जो इस वक्त हालात बने हैं उस पर ये कहा है कि भारत दोनों ही देशों से अपील करता है कि वो शांति को बनाए रखें, जो जंग के हालात बने हैं ये ज्यादा और ना बिगड़े, इस चीज का ख्याल करें। और इसके पीछे की वजह ये है कि जो डिस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है अभिषेक, जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मासूम बच्चे, आम लोग भी जंग का शिकार हो रहे हैं, वो हालात जो है कोई भी नहीं देखना चाहेगा। कम से कम एक सिविलाइज कंट्री जो है वो नहीं पसंद करेगी, इसलिए भारत की तरफ से ऐसा कहा गया है। और आगे अब क्या ऑफिशियल स्टैंड इस पे समय के साथ क्या रहता है वो आगे देखना होगा। मगर जिस तरीके से यूएस के कई लोगों ने इस चीज को जस्टिफाई किया है कि इजराइल ने जो हमला किया है, परमाणु बम जो तैयार कर रहा था ईरान, उसको लेकर उसे जस्टिफाई किया गया है, जबकि रशिया जो है वो ईरान को समर्थन दे सकता है। मगर क्या समर्थन ये फिजिकल भी रहेगा, यानी कि क्या रशिया भी इजराइल के ऊपर हमले करने में ईरान के साथ होगा, या सिर्फ ये कहा जाए कि एक आइकॉनिक सपोर्ट रहेगा? वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर रशिया इजराइल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलता है तो यकीनन वो एक जिस चीज का डर है कि ये दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ेगी, तो उस चीज का खतरा बना हुआ है। इसी तरह से अगर अमेरिका की एंट्री भी इस जंग में हो जाती है तो यकीनन और कई देश जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ईरान के समर्थन के देश अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनन फिर सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर सिलसिला जो है वो और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल अजय बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल और ईरान तनाव पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूएनओ ने इजराइल और ईरान से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की अपील की गई है और गहरे संघर्ष में न जाने से बचने की अपील की गई है, कि गहरे संघर्ष में न जाएं, उससे बचें, यह अपील की गई है यूएनओ के द्वारा। यह बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूएनओ ने अपील की है इजराइल और ईरान से। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यूएनओ इस वक्त अपील कर रहा है, संयम बरतने की बात कर रहा है, इसका कोई असर अब पड़ता नजर आएगा? क्योंकि जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन्हें देखकर तो यही आभास लगाया जा सकता है कि अब देर हो चुकी है। जी, अब देर हो चुकी है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज तक दुनिया की किसी समस्या का समाधान करने में सफल हुआ है क्या? अरे फिलीपींस और चाइना का एक लंबे समय से तनाव था और उसने बता भी दिया कि हाँ, जो फिलीपींस है वो सही कह रहा है, उसके बाद भी चाइना ने नहीं माना। क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, जिसे दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए बनाया गया था, वो कुछ कर सका? मैं तो कहता हूँ पीस कीपिंग फोर्स के अंदर जो डिफरेंट देशों ने और खासतौर पे हिंदुस्तान ने अपने फौजी भेजे हुए हैं, उनको वापस करे, क्योंकि यूएनओ के पास ना दांत दिखाई देते हैं, ना नाखून दिखाई देते हैं, अलावा इसके कि वहाँ के सेक्रेटरी जनरल एक एडवाइजरी इशू कर दें, अपील कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इतना भी अगर होता तो शायद उनकी बात मान ली जाती। वो इम्पार्शियल नहीं रहे, वो पार्शियल हो गए। उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, उसकी चाइना के साथ में मिली भगत सामने आई थी। जो उनका UNRWA है, यानी कि रिलीफ एजेंसी वर्क यूएन का, जो हमास में है, उसकी हमास के साथ संलिप्तता नजर आई थी। तो यूएनओ का जो कैरेक्टर है वो भी अब क्लियर कट नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस भी नहीं है, लिहाजा यूएनओ को तो छोड़ दीजिए। अब इसमें एक चेन रिएक्शन हो सकता है। वो चेन रिएक्शन ये है कि चाइना और रशिया
ईरान की मदद करने के लिए ईरान के साथ बयान नहीं दे रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं अमेरिका का सामना करने के लिए, यानी कि अमेरिका के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं। और इधर अगर ईरान ने अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेसिस है, खास तौर पे इराक में, अगर उन बेसिस पे अटैक किया जैसी उसने धमकी दी थी, तो अमेरिका जो अब तक चुप था, अब तक टैसिट अप्रूवल था, एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं थी, वो फिर बीच में आएगा। और अगर वो बीच में आता है तो फिर समझ लीजिए कि चेन रिएक्शन पूरा हो जाता है, एंड देन दुनिया दो भागों में बटी हुई नजर आएगी, और मे बी दैट इट मे बी ए स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एज इट इज सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, अगर आप देखें तो रशिया में, यूक्रेन में, ताइवान में, चाइना में, इजराइल में, ईरान में, और तो और ये जो उनके सारे संगठन है, एक कमाल की बात है, क्या हूती, हमास, हिजबुल्लाह, क्या ये देश है? अरे ये आतंकी संगठन है। और इन आतंकी संगठनों में कोई भी बोल देता है रेड सी के अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। व्हाट राइट, व्हाट अथॉरिटी ही हैज गॉट? तो ये जो इस किस्म के आतंकी चीजें हैं, इन आतंकी चीजों के ऊपर अगर दुनिया को रहने लायक एक जगह बनाना है, तो आवश्यकता है कि ये बगैर सोचे हुए कि कौन किसके साथ है, पॉलिटिक्स को अलग रखते हुए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा कि इस तरह के आतंकी संगठनों को, भुजाओं को खत्म किया जाए, फिनिश किया जाए। इजराइल को अगर वहां पे रखा गया है, अच्छा अब ये सोचना कि ये अमेरिका इजराइल का साथ देगा, मैं कहता हूँ अमेरिका इजराइल का साथ देगा, इसमें अंधे आदमी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को बसाया था 1948 में, इसलिए कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनमें अमेरिका का प्रभाव बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से अमेरिका का प्रभाव का आपने जिक्र किया, इस बीच अमेरिका से ही जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी सामने आई है। इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, ट्रंप ने चेतावनी दी। ईरान के पास अभी भी समझौते का मौका है, और ईरान ने समझौता नहीं किया तो तबाही होगी, और इससे पहले बहुत देर हो जाए ईरान डील कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इससे पहले बहुत देर हो जाए ईरान डील कर ले, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर इस बीच में निकलकर सामने आ रही है, और टीपी त्यागी जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अमेरिका का रिएक्शन ये सामने आया, या यूं कहे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये रिएक्शन सामने आया, सर आप किस तरीके से इस रिएक्शन को देखते हैं? क्योंकि अब जब भी ट्रंप कुछ कहते हैं, उसको लेकर लगातार हर कोई कहता है कि ट्रंप ने अभी कुछ कहा है, शायद कुछ देर के बाद वो पलट जाए, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं ईरान और इजराइल के बीच, उस स्थिति के बीच, परिस्थिति के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इजराइल जो है जिस तरीके से हमले कर रहा है, उसको देखते हुए ईरान डील कर ले, इससे पहले देर हो जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये लोग चाहे कहते रहे कि साहब वो झूठ बोलते हैं, 2 दिन बाद अपनी बात से बदल जाते हैं, हाँ लेटर में बदल जाते हैं, मगर स्पिरिट सेम रहती है। किसी चीज को जब हम जज करते हैं तो लेटर और स्पिरिट के हिसाब से जज करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को 60 दिन का मौका दिया, और हमने ईरान से कहा कि वो न्यूक्लियर संधि हमारे साथ कर ले। उसने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। 61वें दिन इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब उन्होंने कहा कि देखो, हमने बहुत बहुत लीथल हथियार इजराइल को ऑलरेडी दे रखे हैं, इजराइल के पास वो लीथल हथियार हैं, और हमारे पास उससे भी ज्यादा लीथल हथियार हैं जो हम आने वाले समय में इजराइल को देंगे। लिहाजा ईरान अगर अपने बचे कुचे हिस्से को ठीक रखना चाहता है तो समझौता कर ले, आइदर डील और पेरिश, इस किस्म के सेंटेंस उन्होंने कहे हैं। तो ये आज से थोड़ी करे, वो पिछले 5 वार्ता हो चुकी हैं ईरान के साथ में। हर वार्ता में उन्होंने यही तो कहा कि ईरान डील कर ले वरना अंजाम बुरा होगा, ईरान डील कर ले तो उसके लिए फायदेमंद होगी, ईरान को हम कुछ हद तक एनरिचमेंट का अधिकार भी देंगे, और ये भी कहा कि जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है उसके लिए एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा
जिसमें रशिया, कतर, ओमान जैसे 4-5 देश होंगे। यानी कि उन्होंने तरह तरह के उसमें मशवरे दिए, लेकिन ईरान ने हर मशवरे को ये कह दिया कि ये तो 100% अमेरिका की डिमांड है और हमारे देश की स्वतंत्रता के खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह है। लिहाजा अब उन्होंने ये कहा कि या तो डील कर लो, अन्यथा जो अभी तक हुआ है इससे भी बड़ा हमला होगा। और इसका मतलब सीधा ये है कि आने वाले हमलों में अमेरिका भी डायरेक्ट इंटरव्यू करेगा। अभी तक उसका टैसिट अप्रूवल था, एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं थी, लेकिन उसने कहा बिल्कुल सर, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है, किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चलता है, या यूं कहें कि संघर्ष विराम होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त भी इंडिया न्यूज को देने के लिए। इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78 लोग मारे गए हैं और 329 लोग घायल हो गए। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर हैं। और आखिर इजराइल के निशाने पर ईरान क्यों है? क्योंकि ईरान अपने परमाणु संयंत्र को मजबूत कर रहा है और परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिए इसी विषय पर। रूस यूक्रेन तकरार, होगा परमाणु वॉर। परमाणु बम का खतरा, इजराइल का ईरान पर हमला। पाक को परमाणु का गुमान, मिटाना चाहता अपना नामो निशान। दुनिया परमाणु बम के हमलों के भय से गुजर रही है। भारत पाकिस्तान तनाव आपको याद होगा। भारत से जंग से बचने के लिए पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम की गिदरभबकी देता था। इधर ईरान से इजराइल का संघर्ष परमाणु बम के कारण ही हो रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 4 परमाणु ठिकाने और 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें कम से कम ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन्स मार गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया: तेहरान, तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान। इधर रूस यूक्रेन जंग में भी परमाणु हमले का खतरा दिख रहा है। पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर नाटो हस्तक्षेप करेगा तो वह देश की रक्षा के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो सिर्फ 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। यूं समझिए कि पहली परमाणु मिसाइल के हमले के बाद मानवता के पास सिर्फ 90 मिनट का वक्त होगा। पश्चिमी देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद रूस कभी भी हमला कर सकता है, जिससे परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले यूक्रेन पर भी रूस के परमाणु हमले का अंदेशा जताया गया था। परमाणु युद्ध के बारे में भयानक सच्चाई का एक हिस्सा यह भी है कि अगर परमाणु हमलों का आदान प्रदान किया जाता है तो निशाना बनने वाले हर देश को पता होगा कि उनके पास कितना वक्त होगा। ऐसे में दुनिया को तनाव को किनारे कर परमाणु बम के हमले के हर संभावित खतरे को टालना ही होगा, नहीं तो दुनिया में कभी भी हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।